आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोटोशॉप में इस टाइप से जो थंबनेल बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस टाइप के अगर आपको थंबनेल बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आप हमने जैसे इस टाइप से डिजाइन बना रखा है, तो आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन करना सभी को आता होगा, पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि फोटोशॉप कैसे ओपन करते हैं। अगर नहीं पता तो एक बार हम यहाँ पे आएंगे, विंडोज बटन दबाएंगे और यहाँ पे आके हम फोटोशॉप टाइप करेंगे तो हमारे यहाँ पे फोटोशॉप आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो आप इस टाइप से फोटोशॉप ओपन कर सकते हो। तो हमने पहले क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। हमने मिनिमाइज कर दिया इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज लेंगे। तो न्यू पेज, तो हम यहाँ पे आएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करोगे तब भी आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आके कंट्रोल एन करोगे तब भी आपका न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से न्यू पेज ओपन कर सकते हो। अब न्यू पेज ओपन करने के बाद सबसे पहले जो होता है मेन साइज, साइज कितना रखना है आपने, 1280 720 साइज रखना है आपने। इसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, हम पेज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। पेज पे डिजाइन बनाने से पहले आपको लेयर वाला ऑप्शन ऑन रखना है। लेयर वाला अगर ऑप्शन आपका ऑफ हो जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम विंडोज वाले ऑप्शन में आएंगे। फिर मेन्यू बार की लाइन में विंडोज वाला ऑप्शन मिलेगा। विंडो वाले टाइम में आके आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लेयर वाला ऑप्शन। आपने लेयर वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने इमेज लेनी है। तो इमेज लेने लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मूव टूल आ रहा है, मूव टूल पे क्लिक करके सबसे पहले क्या करेंगे, इस इमेज को उठा के इधर लाएंगे। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इमेज को यहाँ कर लिया और इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे इस टाइप से। तो आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर हम लेंगे दोबारा से बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड रखा है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे इसको छोटा करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले फोटो पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने बैकग्राउंड अपना पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे बैकग्राउंड को, क्योंकि हमने केवल ऊपर का लेना है तो हम इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेंगे। ये हमने बैकग्राउंड अपना यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप देख रहे हो रेजर टूल होता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके जो हमने यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले तो हमारा बैकग्राउंड आ गया। जो हमने पहले पेज लिया था उसका बैकग्राउंड ये हो गया। उसके बाद हमने एक इमेज और ली थी तो उसका देख रहे हो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसको थोड़ा हम जूम करके दिखाएंगे आपको, अगर आपको माइनस करते हैं, इसको हम जूम करेंगे थोड़ा सा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, तो ध्यान से अगर आप देख रहे हो लेयर पे वाला ऑप्शन आ रहा है। अब लेयर में क्या होता है, लेयर में देखो सबसे पहले जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे 3 लेयर बन। सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड लिया था, उसके बाद हमने एक फोटो लिया था जो मंदिर का फोटो था, उसके बाद हमने एक बैकग्राउंड लिया था इस टाइप से। तो यहाँ पे 3 लेयर आए। तो यहाँ पे लेयर का ध्यान रखना है, विशेष तौर पे लेयर का ध्यान रखना है कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हो। तो अभी हमें इस वाली लेयर पे काम करना है। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मिनिमाइज किया हमने इसको। अब हमें क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद आपने यहाँ पे रेजर लेना है। रेजर लेने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रेजर को थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब आपने यहाँ से कोई मतलब एक रेजर सिलेक्ट कर लेना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस टाइप से। हमने बड़ा कर लिया इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करके इसको ऐसे रेज करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको फ्लो कम कर लेना है इसकी। हम इसकी थोड़ी फ्लो कम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। हम करेंगे इतना। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके थोड़ा आराम से डिलीट करना है इस टाइप से आपने। ठीक है, ऐसे आपने मंदिर के ऊपर जो बैकग्राउंड है इसको इरेज कर देना है इस टाइप से। थोड़ा सा करना, ज्यादा नहीं करना आपने, थोड़ा करोगे इस टाइप से हम ऐसे करेंगे, बैकग्राउंड को इरेज कर देंगे। ठीक है, तो आपने इतना काम कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा इरेज कर लिया, आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे। उसके बाद हम इसके कलर को मैच कर लेंगे। थोड़ा सा करना है, हम जैसे ये कलर रखते हैं, इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस की कम कर लेंगे। इस टाइप से हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये हमने हल्का सा कलर मैच कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको हम ओके कर देंगे यहाँ से। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा इतना बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, कि इमेज लेनी है। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देंगे और फिर हम आएंगे अपने जहाँ पे हमने फोटो सेव किए थे, तो हम यहाँ पे
राम जी एक इमेज ले लेंगे और यहाँ पे इमेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इमेज को इस वाले फोटो के ऊपर मूव कराना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मूव टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आके या तो आप कंट्रोल ए कर दो तब भी आप सिलेक्ट ऑल कर लोगे, नहीं तो आप यहाँ से मूव करके यहाँ से खींच के ला सकते हो। तो हम इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, आई थिंक आप सभी को पता हो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब इस वाले फोटो के ऊपर आएंगे, अब इस पे आके हम इस पे कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी से इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इमेज हो गई इतनी तैयार, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे साइड से। तो हम इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे इमेज को, और इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमने इतना कर लिया, इसको इमेज को हम थोड़ा ऊपर रख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए फिर से वही इरेजर टूल लेंगे और यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं, इसको बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको भी बढ़ा देंगे। इस टाइप से आप इरेज कर सकते हो। तो हमने इस इमेज को थोड़ा सा इरेज कर दिया इस टाइप से। अब देख रहे हो हमने इसको इरेज कर दिया, यहाँ से इस टाइप से हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, आप भी कर लेना इसको इरेज। इसके बाद हम इसको यहाँ से हल्का सा इरेज करके इसे इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे इस टाइप से कि हमने इरेज कर लिया। और इसको इस साइड से इरेज कर दें थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ से इसको इतना रहने अच्छा लग रहा है इधर से। तो आप देख रहे हो हमने इतना इरेज कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से इरेज कर सकते हो हल्का सा, और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इस टाइप से ऐसे। ये हमने इरेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हमें एक फोटो लाना है, फोटो को कटिंग करना। यहाँ पे आओगे, जैसे हमने यहाँ पे फोटो कटिंग कर रखी है, जैसे ये तो भगवान का फोटो है, उसको हम थोड़ा मिनिमाइज। अब यहाँ से जैसे कि जो फोटो हमने खोल रखे हैं, अगर उनका काम खत्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फोटो को यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम आए, हमने फोटो क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको इस वाले फोटो को भी क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं रह गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है, अब इनका फोटो लेना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल का यूज करते हैं। ये पेन टूल आता है, इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फोटो कटा हुआ है हमारा पहले से, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका डिजाइन बनाया था, तो इसलिए हम इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास फोटो कटा हुआ है। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से उठा के यहाँ रख लेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे फोटो को। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो एडजस्ट कर लेंगे। इस फोटो को हमने यहाँ रख लिया, इस टाइप से हम रखेंगे इस फोटो को, और यहाँ हमने इस फोटो को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लिया, इस टाइप से हमने यहाँ फोटो अपना एडजस्ट कर लिया। ओके कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले फोटो को कट करना है। जो हमारा दूसरा वाला फोटो था, ये फोटो आ रहा है, इसको कट करना है। तो कट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा आप कंट्रोल डी करता हूँ, मैं इसको सिलेक्शन हटा देता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और इस फोटो के लिए आके पेन टूल वाले ऑप्शन पे आओगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ से इसको पेन टूल लेके इसको इस टाइप से हम कट कर लेंगे ऐसे करके। लेकिन हम कट करना नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। हमने क्या करना है, हमने जो फोटो हमारा कटा हुआ है उसको ले लेना है। कंट्रोल डी करेंगे, इसको हटा देंगे सिलेक्शन इस टाइप से। ये हमने हटा दिया, इस टाइप से हम कट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फोटो कटा हुआ तो हम कटा हुआ फोटो ले लेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अब कटा हुआ जो फोटो था वो कहाँ रख दिया हमने, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो हमारा मेन डिजाइन हमने जो अभी तैयार किया था वो वाला डिजाइन हमारे यहाँ पे आ गया। तो हमें क्या करना है, हम ये मूव टूल का यूज करेंगे और जो ये वाली इमेज है, सॉरी, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने दूसरे वाले पेज पे आएंगे और इस फोटो को हम यहाँ पे ले आएंगे इस टाइप से। तो ये वाला फोटो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम इसको फोटो को अपने एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। अब इस फोटो को हम इसके नीचे खींच के लाएंगे, आप पकड़ेंगे, इसके पीछे कर देंगे फोटो को। अभी फोटो इसके पीछे पहुंच गया इस टाइप से। ठीक है, इस फोटो को पीछे पहुंचा दिया और इस वाले फोटो को थोड़ा ऊपर रख लेंगे ऐसे करके, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इतना सही है। इस फोटो को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो हमने नीचे आ रहा है इसको हम रेज कर देंगे। रेजर टूल लेंगे और यहाँ से इस फोटो को रेज कर देंगे इस टाइप से। इस टाइप से हमने रेज कर दिया। अब जो हमारा ये वाला फोटो है इसको भी हम थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। इस टाइप से अब आपके दो फोटो यहाँ पे आ गए। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा एडजस्ट करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही रखेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको इतना रखना है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा इतना फाइनल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें श्री राम भजन लिखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिए, यहाँ पे टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे श्री लिखना है आपने हिंदी में, तो हिंदी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हिंदी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जिसने जिसने हिंदी टाइपिंग की होगी उसको आती होगी हिंदी टाइपिंग किस में करते हैं, तो हिंदी टाइपिंग ले देते हैं पूर्तिदेव।
यहाँ पे आएंगे, देखें तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पे अपने सिलेक्ट कर लेनी है। हिंदी टाइपिंग के लिए हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप हिंदी टाइपिंग हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना है यहाँ से। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले श्री, थोड़ा सा कैप्स लॉक ऑन है मुझे लग रहा है, यहाँ पे श्री आ गया। अब इसको हम श्री को थोड़ा बड़ा करेंगे, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये हमने यहाँ रख लिया, थोड़ा छोटा करेंगे इस टाइप से, मैंने इसको रख लिया। अब इस पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कलर पहले चेंज कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लेंगे पिक वाला ऑप्शन, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन हम लेके कलर हम यही वाला कर लेंगे जो हमारे इसमें बैकग्राउंड में सिलेक्ट है। ओके कर देंगे। अब ये कलर आ गया, सेम कलर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखना है, सिलेक्ट नहीं करना, आपने आना है यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आना है और इस पे आके क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेयर स्टाइल्स का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रोक देंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पे आएंगे हल्का सा स्ट्रोक दे देंगे, अपने अकॉर्डिंग ब्लैक कलर लेंगे हम, आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर लेना, इसको हम ब्लैक लेंगे या हम और चेंज कर सकते हैं, हमने ये कलर ले लिया, ओके कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम आएंगे ड्रॉप शैडो पे, इसमें थोड़ी शैडो लगा लेंगे इस टाइप से, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें आउटर बढ़ा देंगे इसका इस टाइप से, ठीक है, ओके कर देंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे टाइप से लिख जाएगा, हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमें कलर चेंज करना चाहिए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस टाइप से, इसे ओके कर देंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते, तो हम यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके और इस टाइप से इसको हम बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कलर वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, आप चाहो तो जितना चाहो उतना डार्क इसको कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज रखो कलर क्योंकि वहाँ पे दिखेगा नहीं साफ, इस टाइप से, ठीक है। तो आप इस टाइप से चेंज कर सकते हो, हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, इस टाइप से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसी कलर का हम दूसरा लेंगे, क्योंकि हमें कलर चेंज नहीं करना है, हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर इसको हम कंट्रोल जे करके इसकी लेयर कॉपी कर लेंगे, इसकी लेयर कॉपी हो गई। अब यहाँ पे टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे राम, तो राम टाइप करते हैं, सॉरी राम टाइप किया हमने, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इस वाले ऑप्शंस को हमने जो हिंदी फॉन्ट लिया था इसको भी हम सिलेक्ट करके थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये कुर्ती देव जो फॉन्ट है इसमें बहुत सारे स्टाइल मिलते हैं, तो आपने देख लेना आपने कौन से स्टाइल पर रखना है, ठीक है। तो हम इसमें सिलेक्ट करते हैं हम कौन सा स्टाइल रखना चाहेंगे, यहाँ पे आपने देख लेना है कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लोगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं श्री, कौन सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख लेंगे। थोड़ा आपने हिंदी फॉन्ट अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो आप हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा हिंदी फॉन्ट रहेंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा कि आप किस टाइप से डिजाइन बनाए तो आपको अच्छे लगेगी। अब कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें कम हिंदी फॉन्ट होते हैं तो आप कर पाओगे, उसके बाद जब हिंदी फॉन्ट होंगे ही नहीं तो यूज़ कहाँ से करोगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। जब कंप्यूटर में बहुत सारे हिंदी फॉन्ट होंगे फिर आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये ले लिया हमने श्री, ठीक है, ओके कर देंगे। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से ओके। अब इसके बाद हम यहाँ से लाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा यहाँ से ऐसे लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इस टाइप से, ठीक है, ओके कर लेना। और यहाँ पे आके इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी राइटिंग चेंज करेंगे, ठीक है। हमें जो राइटिंग लेनी तो हम अपने अकॉर्डिंग राइटिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है, ओके करेंगे इस टाइप से। आप यहाँ से ऐसे राइटिंग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से लेना है भजन के लिए, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे मूव टूल पे सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इसकी कॉपी बन जाएगी। फिर इसको हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे टी कमांड से यूज करके हम इसमें लिखेंगे भजन, तो भजन लिखा हमने, भजन लिखा। अब यहाँ से इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कलर करेंगे, कलर तो है पहले से, कलर नहीं करना हमने, इसको राइटिंग चेंज करेंगे भजन की, थोड़ा सा इसको चेंज करके रखेंगे भजन को। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिलेक्ट करना है कौन सा लेना है, जो राइटिंग आपको अच्छी लगे वो राइटिंग चूज कर लेना। जैसे मुझे ये वाली ये थोड़ा अच्छी लग रही है, हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग राइटिंग चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे राइटिंग सिलेक्ट करनी है, कौन सी राइटिंग लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कौन सी राइटिंग अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी राइटिंग आ रही है, भजन ये वाला, जा जा
जा बनाया था, रा बनाया था मैंने। अभी देखता हूँ, रा बना दिया, जा बनाना था हमें। वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे ये भी ठीक लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे। अब ये बार आ गया वर्जन जा, ओके करेंगे। इस टाइप से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा करके इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये तो आपने ऐसे करना है, इस टाइप से हम लिखना है श्री राम भजन, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम छोटा करेंगे थोड़ा सा। इसको छोटा करने के बाद हमें क्या करना है, आप सिंगर का नाम लिखना है यहाँ पे, सिंगर जो है, और यहाँ पे हमने जो म्यूजिक ना है, तो ये आप सारे नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। नाम कैसे टाइप करना है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टी कमांड पे आना है। यहाँ पे जो टी वाला ऑप्शन टूल है इस पे आना है और यहाँ पे आके अपने राइटिंग सिलेक्ट कर लेनी, जो भी राइटिंग लेनी है ओके कर देंगे। और यहाँ पे आके, सॉरी मैं इसको सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हम टी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइटिंग ले लेंगे, जो भी राइटिंग आपने लेनी है एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे राइटिंग को थोड़ा छोटा कर लेंगे, कि बड़ा है तो हम इसको राइटिंग को छोटा करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है सिंगर, तो जो सिंगर है उसका नाम क्या था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो सिंगर था उसका नाम था अजय, हमारे पास लिखा रखा है इसका नाम। देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंगर का नाम लिख देना है। तो जो भी सिंगर रहेगा उसका नाम लिखना है। तो पहले तो हम सिंगर का नाम लिख देते हैं कि सिंगर है ये, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सिंगर नाम डाल देंगे। सिंगर हो गई है हमारे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे व्हाइट कलर, ओके करेंगे। व्हाइट करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सी राइटिंग लेनी है। तो हम ये इस टाइप से ये राइटिंग लेते हैं, राइटिंग थोड़ी ठीक लग रही है, इसमें अंडरलाइन लेंगे, तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ओके करेंगे तो इस टाइप से आप देख सकते हो आपका यहाँ पे सिंगर आ गया। ओके करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा ऊपर लाएंगे, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे, फिर हम इसको ऊपर लाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम इस टाइप से इसको एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लाएंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एडजस्ट, इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इधर, ठीक है। यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपने क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे शैडो ब्लेंडिंग मोड ले लोगे, तो इस टाइप से आप आओगे और यहाँ पे आके इस टाइप से स्ट्रोक लगा लेंगे। इसमें ब्लैक स्ट्रोक लगाएंगे, थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा, सूट भी करता है इस पर ब्लैक, ओके कर देंगे। और यहाँ पे शैडो ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे शैडो सेलेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पे अपने शैडो ले लेनी है, ओके कर देंगे। ये शैडो आ जाएगी आपकी, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे कंट्रोल टी की मदद से, इसको हम छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, अभी हमारा आ गया। अब हमें सिंगर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने पीछे लिखा था हम वहीं से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से इसको हम ले लेंगे। ये हमारा सिंगर यहाँ आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से इसी वाली फोटो से हम ले लेंगे सारे, यहाँ पे जैसे ये नाम पड़ा है, जो ये नाम है उसको ले लेंगे, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, इस वाले फोटो में ले आएंगे, ओके करके उसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, जो हमने नाम यहाँ पे दे रखे हैं उन नामों को सिलेक्ट कर लेना आपने, एक एक करके यहाँ पे आके एडजस्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे आ गया ये नाम, इसका इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा जितने भी नाम होंगे सारे नाम को सिलेक्ट करना आपने और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैं ये ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम करना है। और थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं, सबसे पहले उसको थोड़ा नीचे करेंगे, जो लेयर है यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया, इस टाइप से इसको भी लेयर को, जो ये है इसको भी लेयर नीचे कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना आपने, इस टाइप से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया, नीचे हमारा आ गया, फिर हम यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो आप इस टाइप से अपने तो आप देख रहे हो आप इस टाइप से अपने फोटोशॉप में डिजाइन बना सकते हो। इसके लिए सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में आएंगे और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जेपीजी ले लेंगे, जेपीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे डाल दिया हमने, कुछ भी नाम डाल के इसको सेव कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद आएंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप देख सकते हो आपने जो जहाँ पे फोटो सेव किया होगा वहाँ पे जाना है आपने, तो हमने यहाँ पे सेव किया था, ओके करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। हमने एक डिजाइन पहले ये बनाया था, उसके बाद एक डिजाइन ये बनाया था, जो अभी आपको मैंने बताया वो वाला डिजाइन ये था। तो आप इस टाइप से बहुत बहुत अच्छे डिजाइन फोटोशॉप में बना सकते हो।
फोटोशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है डिजाइनिंग के पर्पज से, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप होता है। तो ये देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। अगर बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।